जो न्यू रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 है, इसमें कुछ इश्यूज आ चुके हैं। अब वो इश्यूज क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो भाई साहब आ चुके हैं। तो दो ही यहाँ पे टेक्नीशियन है जो हिमालयन 450 को हैंडल करते हैं। तो देखो क्यों नहीं ये रेगुलर जो टेक्नीशियन है इसको हाथ लगा सकते हैं हिमालयन को, क्योंकि इसका जो सर्किट है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हेलो, कैसे हो भैया? आपने सर्विस की, देखो बाइक फिर से लेके आ गई। तो टायर जा रहा नीचे चेक होने। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड येट अनदर ब्लॉग। तो आज शुरुआत करेंगे अपनी बाइक को दिखाकर। बाइक कर ली अपनी कोल्ड स्टार्ट और मैं हूं रजत, आपका स्वागत करता हूं चैनल में। हमारे इकबाल वेट कर रहा है कहीं पे, कहां पे वेट कर रहा है अभी आपको सारे अपडेट्स देता हूं। तो आज जो है हम जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस स्टेशन में। तो अपनी जो न्यू रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 है, इसमें कुछ इश्यूज आ चुके हैं। अब वो इश्यूज़ क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इशू जो है ना वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहला जो इशू है वो है हेडलाइट का। तो देखो हेडलाइट इसकी नहीं ऑन हो रही, ये देखो, देयर इज नो हेडलाइट्स, नो DRL। अब कुछ लोग जो कमेंट्स कर रहे थे, मैंने एक शॉर्ट डाला था तो उसमें कमेंट कर रहे थे लोग कि आप बाइक को ऑन करो, इग्निशन ऑन करो, स्टार्ट करो तब लाइट जलती है। तो भाई ऐसा नहीं होता, ये BS6 मॉडल्स हैं। इंटरसेप्टर भी BS6 मॉडल है। जब भी आप इग्निशन ऑन करते हो और बाइक को बिना बाइक को स्टार्ट भी नहीं करते तब भी इसकी हेडलाइट्स जलती हैं, DRLs जलते हैं इसके। तो आप लोगों को जिन्होंने कमेंट किया कि नहीं भाई आप बाइक को स्टार्ट करो तब लाइट्स ऑन होंगी, तो ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो तो बाइक है इग्निशन में, ठीक है। अब मैंने की बाइक को स्टार्ट और अब आपको दिखाता हूँ हेडलाइट्स। ये देख लो, बाइक स्टार्ट है, हेडलाइट नहीं जल रही है, ठीक है जी। तो ये इशू है, मे भी इसका फ्यूज़ क्या होगा, या कोई और बल्ब फ्यूज़ हो रखा होगा, या LED फ्यूज़ हो रखा होगा, सॉरी। तो वो देखेंगे टेक्नीशियन क्या देता है, इसकी सॉल्यूशन क्या देता है। और एक इशू और मैंने नोटिस किया कि ये जो फ्रंट वाला टायर है, तो ये जो फ्रंट टायर है ना इसकी बार बार हवा निकल रही है जब से नहीं लिया, मतलब जब से शोरूम से लेके आए हैं, महीना डेढ़ हुआ होगा बस। उसके बाद से क्या होता है ना कि हवा मैं 4-5 बार भरा चुका हूँ। हालांकि हमने अयोध्या टूर भी किया, अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर बाइक चलाई, तब तक तो ठीक थी। जब खड़ी करते हैं ना बाइक को, 1-2 दिन 3 दिन हो जाए खड़ी करके, तो उसकी हवा निकलने लग जाती है। अब ये भी इशू दिखाएंगे सर्विस स्टेशन वालों को कि यार इसमें ये क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है ऐसी। बाकी एक दो छोटे मोटे इशू और हैं कि मेरे को ये लग रहा है कि ये जो चेन है ना इस फिर से ढीली हो चुकी है, तो यहाँ से वाइब्रेशन फिर से स्टार्ट हो गई है। तो अब ये क्या चीज़ें हैं, क्या इशू है, ये क्यों सॉल्व नहीं हो रहे बार बार, यहाँ बार बार क्यों रिकरेंट हो रहे हैं, तो ये दिखाना पड़ेगा। नई बाइक है अभी तो। हाँ, लोगों ने काफ़ी कमेंट किया कि आप वारंटी में है, इतना क्यों बता रहे हो। तो भैया जब तक आप बाइक को राइड नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करोगे, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा कैसे। तो आप प्रॉब्लम बताओगे तो ही तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा ना। तो लेके चलते हैं इसको अब अपने रॉयल इनफील्ड सर्विस स्टेशन पे। वहाँ पे कर रहा है इकबाल वेट, तो सीधा मिलते हैं इंस्टा पे और दिखाते हैं आपको टेक्नीशियन ने इसके जो प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या क्या इशू है। हाँ, एक और प्रॉब्लम है। तो कई बार क्या होता है, जब बाइक चल रही होती है तो ये जो आप देख रहे हो इंजन की लाइट, ये जो इंजन का इंडिकेटर है, तो कई बार ना ये जला ही रहता है। अब पता नहीं क्यों जला रहता है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये कॉन्स्टेंटली ऑन रहता है, फिर बाइक को थोड़ी देर चला के फिर जब उसको बंद करता हूँ फिर ऑन करता हूँ ना, तब जाके ये सॉल्व होता है। तो ये भी टेक्नीशियन को बता देंगे कि ये जो लाइट है कॉन्स्टेंटली कई बार ब्लिंक क्यों करती रहती है। तो मे भी स्कैनिंग का कुछ प्रॉब्लम हो, फर्स्ट सर्विस के बाद उन्होंने स्कैनिंग नहीं की हो ठीक से। देखते हैं, बताते हैं, मिलते हैं सीधा इंस्टा पे। तो शुरू करते हैं राइड को अपनी लेके। जय श्री राम, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आपको इस वक्त दिल्ली का टेम्परेचर बताऊं तो अभी जस्ट मैंने बाइक स्टार्ट ही की है तो 31 डिग्री शो कर रहा है। तो दिल्ली में जो है वो गर्मी बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ऐसा लगता है कि आने वाले 15-20 दिनों में ये पहुंच जाएगी 35 प्लस, और अगला मंथ तो अप्रैल है
अप्रैल फिर मई, तो मई में पड़ेगी ताबड़तोड़ गर्मी दिल्ली में, 40-45 तक तो जाता ही है टेम्परेचर। तो कोशिश करेंगे अपनी सारी जो राइड्स हैं वो बाइक से करें, और जहाँ होगा वहाँ पे ऐसा करेंगे कि एक अपनी गाड़ी ले जाएंगे नेक्सॉन या होंडा, और साथ में जाएगी अपनी हिमालयन या इंटरसेप्टर। तो एक बाइक रखेंगे, एक गाड़ी रखेंगे, एक कार रखेंगे। तो एम्बुलेंस जा रही है, किसी पेशेंट की लाइफ डेंजर में है, दे दो भैया, साइड दे दो। बाकी आप लोगों का बहुत थैंक्स जो आपने प्यार दिया लास्ट के वीडियोस में, शॉर्ट्स में काफ़ी कमेंट्स भी आए। तो इसी तरह अपना प्यार बनाते रहना, देते रहना। आप प्यार दिखाते हो, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है न्यू व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, न्यू राइड प्लान करने की, ताकि आपको अच्छी अच्छी जगह दिखा पाएँ। ये देखो जी, देखो इनको कैसे चला रहे हैं, हेलमेट पहनी नहीं। बहुत ही बुरी ड्राइविंग है दिल्ली वालों की। मैं भी दिल्ली का ही हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेकार ड्राइविंग। ये देखो हेलमेट हाथ में रखा हुआ है, भाई पहन ले इसको। पहननी नहीं है, बस साथ में लेके चलनी है, ताकि कोई पुलिस वाला आगे दिखे तो जल्दी से पहन लो, बस चालान से बचना है। तो सेफ्टी कोई ज़रूरी नहीं है, बस चालान से बचना है, बस उतना ही हो जाए। तो ये देखो भाई साहब आ चुके हैं। भाई गाड़ी एडमिट हो चुकी है, ये भी जमा करा दो। ये जमा नहीं होगा, गाड़ी एडमिट हो गई है, बेचारी बीमार हो गई है। तो बाइक की हो रही है एंट्री। सर आपका नाम? शिवम। ये शिवम जी आप यहाँ पे हुए हैं ना सर? मैं सर्विस कंसल्टेंट हूँ। तो अभी बाइक की एंट्री हो रही है, हाँ जी। डिटेल्स चल रहे हैं, और फिर प्रॉब्लम बताएंगे आप सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे प्रॉब्लम बताइएगा। बताइए क्या कंप्लेन है? सर एक तो हेडलाइट नहीं चल रही आगे, हेडलाइट नहीं चल रही। पास बाय लाइट, हेडलाइट कुछ नहीं चल रही। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या इशू है? और फर्स्ट टायर जो है ना, आगे वाला टायर, हाँ हाँ। उसकी ना हवा निकल रही है जब से लिया। अच्छा। हाँ, मेरे को भराने 2-3 बार भरा चुका हूँ मैं। मैं चेक कर लेता हूँ। और एक इशू और आता है, कई बार क्या होता है ना, जब बाइक स्टार्ट होती है ना, तो ये जो इंजन है, ये लाइट है ना इंजन की इंडिकेटर, हाँ हाँ। ये कई बार बहुत देर तक आता रहता है। फिर जब नेक्स्ट साइकिल में वो करते हैं ना, इग्निशन ऑफ करके नेक्स्ट साइकिल फिर से इग्निशन ऑन करते हैं, तब जाके होता है। कभी कभी आता है, हर वक्त नहीं आता। तो भैया ये हमारी बाइक लगी हुई है टेक्नीशियन के पास, टेक्नीशियन से पूछते हैं क्या इशू है। तो भैया ज़रा बताइए क्या इशू है? गैस में हेडलाइट नहीं चल रही आपकी? हाँ, हेडलाइट नहीं चल रही थी, तो उसके लिए फ्यूज चेक कर रहा हूँ। फ्यूज चेक कर रहे हो? तो 2 ही यहाँ पे टेक्नीशियन है जो हिमालयन 450 को हैंडल करते हैं ना, एक रजनीश भैया, एक आप है ना। तो अभी देख रहे हैं, फ्यूज सारे चेक कर रहे हैं। अचानक आया भैया, मैं ना अयोध्या में जी में था। अच्छा। वहाँ पे चल रही थी, तो जैसे मैंने पार्क करने गया ना, एकदम से बंद हो गई गाड़ी। तो देखो क्यों नहीं ये रेगुलर जो टेक्नीशियन है इसको हाथ लगा सकते हैं हिमालयन को, क्योंकि इसका जो सर्किट है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सर्किट एंड फ्यूजेस, ये ऊपर वाली ये है फ्यूज़ की, और ये है ये रिलेज हैं। जली नहीं जली। तो अभी रिलेज और सर्किट चेक किए, उससे कोई डायग्नोस्टिक जो लाइट का था वो इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो अब खोल रहे हैं टैंक भैया, और एक बार फिर जो हमारी बाइक है वो नंगी हो चुकी है, उसकी टैंक खुल चुकी है। और ये भाई सब मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं, ये क्या ले लिया। अरे पिछली बार वो नंगा जब किया था ना, हाँ तो तब कुछ हिल गया होगा, मुझे लग रहा है। हाँ, मेरे को भी ये लग रहा है। बस 700 किलोमीटर चल के फिर वो चीज़ लाइट यार, बंद वो करेगी। कुछ पता नहीं सही से लगा ना। हाँ, ये बात भी है। तो अभी टेक्नीशियन ने बताया कि लाइट ना दूसरी लगा के चेक करनी पड़ेगी। रिलेस चेक कर लिए हैं, वायर्स चेक कर लिए हैं, कपलर सारे चेक कर लिए हैं, तो जो डायग्नोसिस है वो नहीं हो पाया। तो अब वो लेके आ रहे हैं। अब लग रहा है 0 वाट का बल्ब फ्यूज है। अब पूरी जो है वो लाइट की जो कंसोल है वो लेके आ रहे हैं दूसरी,
और उसको चेक कर रहे हैं। तो फॉल्ट है वो जो बड़ा हो गया, जो हम सोचते थे बहुत छोटा फॉल्ट होगा, छोटा फॉल्ट नहीं है। तो सिचुएशन अभी ये है कि लाइट पूरी चेंज होएगी, लाइट को चेंज करके वो चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि इसको रिप्लेस करना है कि इसको रिपेयर करना है। गारंटी में है ना? हाँ हाँ गारंटी में भाई, अभी तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है गाड़ी ली हुए। ठीक है फिर ठीक है। बहुत मजाक उड़ा रहा है ये। तो दोस्तों इशू मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो गया है। कपलर का ही कुछ सेटिंग थी, यहाँ वो लूज़ था, यहाँ उसमें कुछ वायरिंग का इशू था। तो इन भैया ने, ये जो दूसरे भैया हैं, इन्होंने कपलर रीफिट किया है, तो लाइट जो है वो जल पड़ी। टॉप जल रही है, पार्किंग, हाई बीम, लो बीम, हाँ बिल्कुल सही। तो ये भैया हमारे जिन्होंने इशू रिजॉल्व किया है, क्या नाम है आपका? जतन। तो बाकी इशू देख रहे हैं, एक इशू रिजॉल्व हो चुका है हेडलाइट का, अब इशू रह गया टायर का और चेन का। तो ये भी एक रॉयल एनफील्ड में एम्प्लॉई हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे? ये मेंटेनेंस का काम करते हैं, बाइक की सफाई वगैरह का। जो टेक्नीशियन इस वक्त चेक कर रहे हैं चेन, भैया ढीली है ना, बहुत ज़्यादा ढीली है और ये रिकरेंट इशू है। पहले हम टाइट कराए गए थे सर्विस में, फिर से ढीली हो गई, तो आप देख रहे हैं। और चेन वाकई ढीली मिली मेरे को, मैंने जो आपको बताया था ना, जो मेरे को चलाते वक्त उसका इशू आया, ये देखो काफ़ी ढीली है। सेट भैया, तो चेन सेटिंग डन। हेलो, कैसे हो भैया? आपने सर्विस की, देखो बाइक फिर से लेके आ गई। तो ये टेक्नीशियन है रजनीश भैया, जिन्होंने सर्विस की थी। तो अब देखो इशू भैया सॉल्व हो गया। वैसे 2-3 इशू थे, मैंने एक तो हेडलाइट का था और एक ना ये टायर तंग कर रहा है और एक चेन तंग कर रहा है। तो दिखा दिया भैया ने, कर दिया, देख लिया था वीडियो में। हैं तो अभी भैया ने, टेक्नीशियन ने बताया कि यहाँ पे एक ना स्पेशलाइज नट आता है, जिससे कि ये खुलता है व्हील शॉकर। तो हमने जब से गाड़ी ली हमें मिला ही नहीं, तो अभी अब हम बात करेंगे तो ये भी लेंगे। तो अगर आपकी बाइक पे ऐसा है कि ये नहीं मिला हो आपको, तो ज़रूर ले लेना, हमें भी अभी बताया टेक्नीशियन ने। तो अब हो रहा है टायर चेक फ्रंट वाला, जिसमें से बार बार हवा निकल रही है। ये मैन्युफैक्चरर इनसे जब से ली है गाड़ी तब से ये इशू है। टायर जा रहा नीचे चेक होने, टायर में जो हवा का इशू है बार बार निकल रही है, तो पूरा थरो चेक होके आएगा। तो ये देखो हमारी गाड़ी की हालत इस वक्त बेचारी लंगड़ी हो चुकी है। तो ये है वर्ल्ड की पहली हिमालयन, जिसका आगे का टायर खुल के वर्कशॉप में जा चुका है। अब तक किसी का नहीं हुआ, सबसे पहली हिमालयन यही है जिसका टायर में बहुत ज़्यादा इशू आ रखा है, बार बार हवा निकल रही है जैसे लेते ही। अभी हुए 1 महीना 5 दिन। ये बंदा बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहा था, हवा में उछाल रहा था, अब देख लो क्या हाल हो गया इसका। तो जो बोल रहे हैं ना, अलॉय व्हील आते हैं, क्रॉस स्पोक्स आते हैं, भैया ऑफ रोडिंग में स्पोक्स में भी दिक्कत आ सकती है। तो टायर खोल के बिल्कुल चेक कर लिया है, कोई इशू तो नहीं मिला। हो सकता है कुछ सेटिंग वेटिंग हो या कुछ नया हो, सही से वैक्यूम ना हुआ हो, है ना, कुछ वॉल्व वूल्व लीक हुई हो। फिलहाल तो न्यू वॉल्व डाल दी है। हाँ भाई चल रही है अब, हैं? सब कुछ चल रहा है ना? एक बार चला के दिखा। ये लो जी, ओनली की, नो इंजन स्टार्ट, इंजन स्टार्ट। ये हमारे टेक्नीशियन इकबाल सिंह जी, सर ठीक रहेगी अब? ये सुपर टेक्नीशियन, ये तो टेक्नीशियन जा रहे हैं टेस्ट राइड पे। अब देख रहे हैं कोई और फॉल्ट तो नहीं है, गाड़ी सबसे सही चल रही है। कोई कमी पेशी होगी तो देख लेंगे, नहीं तो फिर निकलेंगे अपना गाड़ी लेके। 4 घंटे लग गए यहाँ पे। तो चेन होने जा रही है ल्यूब। तो दोस्तों बाइक मिल चुकी है। तो क्या क्या काम हुआ इसमें तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो इशू था ना, ये हेडलाइट वाला,
ये इशू रिजॉल्व हो गया। देखो इग्निशन ऑन करते ही पार्किंग लाइट चलती है और स्टार्ट होते ही सारी DRLs विद हेडलाइट जलती है। ठीक है जी, ये इशू रिजॉल्व हो गया। उसके बाद इन्होंने इशू रिजॉल्व किया, टायर को खोला, टायर की सारी सील्स चेक की और एक वॉल थी वो उसको रिप्लेस किया, क्योंकि हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने की चेन सेट, चेन को किया इन्होंने फिर से टाइट और ल्यूब और क्लीन। और एक इशू था जो आ रहा था इंजन लाइट का, वो अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जब आपको फिर से आएगा ना तो हमें फिर ज़रूर बताना। तो ऑल इन ऑल सारे इशू जो थे वो रिज़ॉल्व कर दिए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। तो दोस्तों जाना पड़ रहा है रॉयल एनफील्ड लांबा शोरूम में, क्योंकि जब ये टेक्नीशियन ने बताया कि जो आगे का जो फ्रंट एक्सेल है ना, एक्सेल खोलने के लिए एक गोटी चाहिए होती है। बेसिकली वो एक टूल होता है जिसके बिना आगे का एक्सेल नहीं खुलेगा। कभी अगर हम बाहर गए और गाड़ी ख़राब हो गई या गाड़ी का आगे का कोई पंचर हो गया, कुछ हो गया, तो लोकल्स के पास वो वाला जो टूल है वो नहीं होता, तो हमें वो लेना पड़ेगा। अब वो मिलेगा सिर्फ शोरूम से। अब जा रहे हैं शोरूम वो वाला टूल लेने। तो दोस्तों निकल रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम से। तो पता ये चला कि इनके पास भी अभी नट्स है नहीं, जो टूल मैं आपको बता रहा था जिससे फ्रंट एक्सल खुलता है। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक आने के लिए। तो भाई साहब यार, यही चीज़ें हैं जो ना बड़ी परेशान करती हैं। आप नई गाड़ी दे रहे हो, आपको एक एक चीज़ का डिटेल होना चाहिए। अब वो बता रहे हैं कि ट्रक में होता है कई बार कि ट्रक में रह जाती है या कहीं और रह जाती है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते वो। हाँ, उन्होंने एश्योर ज़रूर कर दिया कि आपको मिल जाएगा वो। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाइक हमारी हो गई थी ख़राब, थोड़े आ गए थे इशू, बाइक के इश्यूज़ कर दिए रिजॉल्व। देखो मशीन है, कोई भी इशू आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कोई भी कंपनी में आ सकता है, कोई भी बाइक में आ सकता है। मेन बात है वो कितनी जल्दी आपको कंपनी रिजॉल्व करके देती है। तो हमें बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया कंपनी ने, एक एक चीज़ माइन्यूटली चेक की और ठीक करके हमें गाड़ी हमारे जल्दी से जल्दी हमारे हाथ में दी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे मारनी है एक लात टिका के, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू, टाटा।